अष्टभुज। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी अहेतु की कृपा से जैव धर्म ऐसा विलक्षण ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो इस नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार तो यह नव वर्ष नहीं है। हम लोग का नव वर्ष तो गौर पूर्णिमा से प्रारंभ होता है अथवा गोवर्धन जी की जिस दिन पूजा होती है गोवर्धन पूजा से, परंतु फिर भी अधिकतर लोग इसी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और राधा गोविंद जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सबके लिए स्वास्थ्यमय हो और भक्ति के राज्य में हम सब लोग गुरु गौरांग की कृपा से उन्नति कर सकें। तो हम लोग जैव धर्म का 5वां अध्याय पाठ कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि लाहड़ी महाशय के पुत्र देवीदास जी उनको वापस घर शांतिपुर ले जाने के लिए वे आए। क्यों? क्योंकि शांतिपुर में सर्वत्र इसी प्रकार से लोग बात कर रहे थे कि इस उम्र में आकर के देखो, इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके वैष्णवों का संग कर लिया है। ये बहुत उच्च कुल के संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से थे और उस समय ब्राह्मण लोग अपने को समाज में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो सभी लोग इस विषय में चर्चा करने लगे। तो अपने बड़े भ्राता और माता के कहने पर देवीदास जी, जो लाहड़ी महाशय के छोटे पुत्र थे, वो उनको ले आने के लिए गोद्रुम आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने
जब अपने पिताजी को कहा कि आप हमारे साथ वापस चलिए, तो पिताजी ने कहा कि देखो, मैं कुसंग के भय से मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि शांतिपुर में प्राय लोग महाप्रभु की शिक्षा को भूल गए हैं। यहाँ तक कि अद्वैताचार्य, जिनका स्वयं स्थान शांतिपुर है, वहां पर लोग वैष्णव सिद्धांत को, महाप्रभु की शिक्षाओं का अनादर करते हैं। तो उस समय फिर देवीदास जी ने कुछ प्रश्न करे कि जो आप ये सब जो आप हरि नाम कर रहे हैं, जो आप भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, ये भी तो हमारे ब्राह्मण जो हम लोग करते हैं, संध्या वंदन आदि, वही सब तो है। तो फिर लाहिड़ी महाशय ने इन दोनों में क्या अंतर है, उसको समझाना प्रारंभ करा। तो अंत में हम लोगों ने जो पिछली बार प्रश्न लाहिड़ी महाशय से देवीदास जी ने पूछा था कि यदि शास्त्रों में मुख्य फल, उन्होंने दो बताए मुख्य फल, हम लोग जो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, अर्चन, ये सब जो क्रियाएं हैं, इनका मुख्य फल क्या है, और इनका गौण, गौण का अर्थ होता है सेकेंडरी फल क्या है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब हम लोगों का गोल है जो सबसे उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया, या जो गौण फल है, इन सब क्रियाओं का जो गौण फल है, सेकेंडरी फ्रूट है, उसको क्यों इतना वर्णन किया गया। तो यहां पे फिर लाहिड़ी महाशय ने तब बताया था कि देखो, दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक वे व्यक्ति जिनका अध्यात्म के विषय में विवेक जागृत हो गया है, उसे कहते हैं उदित विवेक। और फिर वे व्यक्ति जो इस विषय में अभी भी सोए हुए हैं। अधिकतर जगत में ऐसा ही है। हम लोग जीवन का क्या तात्पर्य है, इसको नहीं समझते। हम अपने रोज देखते हैं लोग मर रहे हैं, परंतु देख करके भी हम इस विषय को आत्मसात नहीं कर पाते, इस विषय में दृढ़ नहीं हो पाते कि हम लोगों को भी एक दिन मृत्यु आएगी। तो वास्तव में जीवन का क्या तात्पर्य है, तो देख करके भी हम लोगों का विवेक उदित नहीं होता। तो कह रहे हैं ये अनुदित विवेक व्यक्ति हैं, जो केवल संसार के सुख भोग में ही फंसे हुए हैं। अब इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो उसके लिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों में इन सब क्रियाओं का कुछ गौण फल, गौण अर्थात सेकेंडरी फल, तो फल भी बताया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। जो ध्यावे फल पावे, सुख संपत्ति घर आवे, है ना। सब लोग, हाँ, हम लोग ये कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। तो वहां पे ये भी होता है कि भक्ति मिले, लेकिन पहले क्या, सुख संपत्ति आवे, फिर बंसरी वाला घर आवे। तो पहले सुख संपत्ति घर आ जाए। तो सुख संपत्ति के लालच में हम लोग फिर शायद भगवान का भजन भी कर लें। तो अपने दुखों का निवारण करने के लिए कोई, किसी ने व्रत बताया, आप एकादशी व्रत रखिए तो आपको यह दुख निवारण हो जाएगा। यदि घर में बच्चा नहीं हो रहा, अभी पुत्रदा एकादशी गई, पुत्रदा एकादशी कर लीजिए तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के गौण फलों का भी वर्णन है। परंतु उस गौण फल के आकर्षण में जो एकादशी व्रत रख लिया, अब उससे भक्ति को उदित करने वाली सुकृति होगी। वही सुकृति जब बहुत संचित हो जाएगी, तब धीरे धीरे उस उस साधक की, उस व्यक्ति की कृष्ण भक्ति में रुचि, कुछ श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो उनका इस कारण से उन्होंने बताया, लेकिन शास्त्रों का यह प्रयोजन नहीं है कि हम गौण फल में ही फंसे रहें ना। ये गुरुदेव भी इस बात को कई बार कहते थे कि देखो, हम लोगों को भक्ति में ऐसी स्थिति में नहीं रहना कि जो हमने सीख लिया, जो हम लोगों ने सुन लिया, बस यही है। भक्ति जो है ये चलती गंगा का प्रवाह है। इसमें तो जितना हम डूबेंगे, जितना इसमें हम लोग बहेंगे, और अधिक प्रवाह बढ़ता जाना चाहिए। क्योंकि भगवान तो अनंत है, उनकी गुण अनंत हैं, उनकी भक्ति करने में जो रस है वो एक सागर के जैसा है।
तो कभी सागर का छोर पाया जा सकता है, सागर का कभी हम लोग क्या उसका था है कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो उनका तात्पर्य यह है कि हम लोग इस गौण फलों के आकृष्ट होने से कुछ ही समय में साधुओं के कृपा से मुख्य फल का परिचय प्राप्त हो। तो फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा। अब हम आगे का यहां से प्रारंभ करते हैं। तो फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि किसी किसी शास्त्र में केवल गौण फलों का उल्लेख मिलता है और मुख्य फल का उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे कई शास्त्र हैं। देखो, बहुत शास्त्र हैं। वेद जो हैं, वैदिक शास्त्र अथाह हैं। 4 वेद हैं, फिर 100 से भी अधिक उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत है। इस तरह के कई अनेकानेक वैदिक ग्रंथ हैं। तो वे कह रहे हैं कि कई वैदिक ग्रंथों में तो जो मुख्य फल है भगवान की प्रेम प्राप्ति, उसका तो वर्णन भी नहीं है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो वे कहते हैं कि देखो, अपने अपने अधिकार के अनुसार मनुष्य जो हैं वो अलग अलग अधिकार के होते हैं, और जो शास्त्र भी हैं वे भी 3 प्रकार के हैं। तो उन्होंने 3 शास्त्रों के विषय में बताया। तो कहते हैं 3 प्रकार के शास्त्र हैं। सबसे पहले सात्विक शास्त्र। सात्विक शास्त्र की रुचि उन लोगों में होती है जो सात्विक वृत्ति के हैं। सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, आप सभी इनके विषय में जानते हैं। भगवान ने गीता में भी बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ है सात्विक। तो सात्विक वृत्ति के जो हैं वो सात्विक पुराण कौन से हैं? विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम, इनको सात्विक कहा जाता है। वास्तव में तो श्रीवास जो श्रीमद् भागवतम है वो तीनों गुणों से परे है, लेकिन इस प्रकार से वर्णन किया गया है। फिर वे राजसिक पुराण जिनमें केवल सुख, संसार की सुख समृद्धि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही अधिकतर बताया गया है। वे कौन से हैं? ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है। तो यदि इन पुराणों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे अधिकतर कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं है। और फिर है तामसिक पुराण। ये है शिव पुराण एवं अग्नि पुराण। तो यही नाना प्रकार के जो लिखे गए हैं पुराण, तभी श्री वेद व्यास जी ने भी जब इन सब शास्त्रों को लिखा, लेकिन फिर भी उनको अंत में वे संतुष्ट नहीं थे। तभी नारद जी ने आकर के कहा कि तुमने इन सब अलग अलग शास्त्रों को लिख करके लोगों को पूर्ण रूपेण से भ्रमित कर दिया है, क्योंकि वास्तव में जीवन का क्या तात्पर्य है, मुख्य प्रयोजन क्या है, इस विषय में तुमने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। अब वेद व्यास जी ने भी कोई अपनी इच्छा से यह सब शास्त्र नहीं लिखे थे। उनको भी तो वे तो भगवान के शाक्य वेश अवतार हैं। भगवान की ही इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? लोगों को भ्रमित करना नहीं है। लोगों को भ्रमित करना नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। जब हम लोग भागवत का भी पाठ प्रारंभ करते हैं, उसमें कथा आती है कि नारद जी आए और वेद व्यास जी उस समय बद्रिक आश्रम में बैठे हैं, बहुत ही असंतुष्ट हैं। तब नारद जी से उनका संवाद हुआ, नारद जी ने सब तब उनको भागवत लिखने की प्रेरणा दी। लेकिन जो वेद व्यास जी ने भी ये सब शास्त्र लिखे, वो इसी कारण से लिखे जो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि भगवान, क्योंकि वे सबसे अधिक कृपालु हैं, करुणामय हैं, तो सबको धीरे 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 अपनी ओर लाने के लिए ऐसे संसार के बद्ध जीव जिनका भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति लेश मात्र भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि भगवान से के प्रति सेवा का भाव नहीं है, तभी तो इस जगत में आकर के बंधन हुआ। तो उन लोगों को किस प्रकार से लेके आया जाए, इसलिए शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से वर्णन किए गए, जिनको देख करके कि यदि मैं यह तप करूंगा, यदि मैं यह व्रत रख लूंगा, यदि मैं यह यज्ञ कर लूंगा, तो मुझे मेरा काम बन जाएगा। इस आकर्षण से वे शास्त्रों के बताए नियमों का, शास्त्रों में बताए जो भक्ति, ये भक्ति नहीं है, लेकिन इनको करने से धीरे धीरे शुद्धि होने से, कुछ सुकृति होने से भक्ति में प्रवेश
भक्तों के संग से प्राप्त होता है। तो फिर लाहिड़ी महाशय ने कहा कि यदि हम इस बात को विश्वास भी कर लें कि तो किस उपाय द्वारा निम्न अधिकारियों को उच्च गति प्राप्त हो सकती है। तो कह रहे हैं कि देखो, अब जो पढ़ेंगे शिव पुराण को अथवा जो पढ़ेंगे अग्नि पुराण को, वो तो राजसिक वृत्ति में ही रहेंगे, वो तामसिक वृत्ति में ही रहेंगे। जो राजसिक ग्रंथ जैसे भविष्य पुराण है, ब्रह्मवर्त पुराण है, उसी में रहेंगे। तो फिर कैसे उनकी उन्नति होगी, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि देखो, स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार अलग अलग भेद हैं, जीवों के अलग अलग भेद हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर, ये जो उत्तर दे रहे हैं लाहिड़ी महाशय, बहुत ही सुंदर इसका उत्तर देंगे, इसका ध्यान से आप लोग श्रवण कीजिएगा। गीता में भी भगवान ने इस विषय को बताया कि देखो, 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं। 17वें अध्याय के 14वें चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, यजंती सात्विका देवान नि अक्षर रक्षांसी राजसः प्रेतान भूत गणाश्च अन्य यजंते तामसः जना। तो भगवान ने बताया अलग अलग प्रकार की लोगों की श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के अनुसार वे अलग अलग पूजाएं करते हैं। जो राजसिक वृत्ति के हैं, तामसिक वृत्ति के हैं, और जो सात्विक वृत्ति के हैं। तो कह रहे हैं कि जिसका जिस प्रकार का स्वभाव है, जिसका जिस प्रकार की श्रद्धा है। अब स्वभाव कैसे बना और श्रद्धा कैसे बनी, हम लोग ने पिछले अध्यायों में इसको समझा था कि हम लोगों के पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हम लोगों का इस जन्म में कैसा स्वभाव है वह बनता है। देखो, इस जगत में कितने मनुष्य हैं, है ना? कितने आबादी है? 800 करोड़ से अधिक, है ना, आबादी मानी जाती है। तो इतनी जो मनुष्य हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। क्यों? एक ही घर में पैदा हुए भी 2 बच्चों का स्वभाव अलग होता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण। और संस्कार कैसे बनते हैं? पिछले जन्म में जैसा संग करा, जिस प्रकार की हम लोगों ने कार्य करे, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं थी, और उसी प्रकार से अगला जन्म प्राप्त होता है। अब जो संस्कार बन गए, स्वभाव और श्रद्धा बन गई, अब इनको बदला कैसे जाए? तो कह रहे हैं कि पहले तो अपने स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार वे उसी प्रकार के शास्त्र के प्रति आकर्षित होंगे, और फिर श्रद्धा के अनुसार ही उनका विश्वास भी होगा। जिनकी सात्विक श्रद्धा है, वे सात्विक ग्रंथों के प्रति उनका आकर्षण होगा, उन्हीं का पाठ करेंगे। अब देखो, जो भक्त लोग हैं, उनको यदि किसी प्रकार के देवी देवता की पूजा के लिए कहा जाए, यदि वहां बैठ करके कथा सुना जाए, तो हम लोग तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उस प्रकार की श्रद्धा कैसे बन गई? भागवत श्रवण की। और जो अभी केवल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में है, कर्म कांडीय कार्यों में है, उनको यदि कृष्ण कथा श्रवण भी कराने का प्रयत्न करेंगे, उनकी अधिक रुचि नहीं होगी। कई बार देखते हैं कि कथा, भागवत कथा शुरू होने वाली है किस समय? 4 बजे, और कई लोग किस समय पहुंचेंगे? 6:30 बजे या 7 बजे, जिस समय आरती प्रारंभ होगी, या अधिकतर जिस समय आरती भी समाप्त हो गई, अब प्रसाद का समय होने वाला है। लेकिन देखो, भक्त कितने कृपालु हैं, वे फिर भी सबको encourage करते हैं, क्योंकि भले प्रसाद के आकर्षण से मंदिर आए, भले उन्होंने केवल अंत के 10 मिनट भागवत श्रवण करी, लेकिन फिर भी उनकी कुछ सुकृति हो गई, है ना? लेकिन अभी क्यों नहीं वो आते? वो क्योंकि अभी उनका अधिकार ही नहीं हुआ, अभी उसमें उनका अधिकार नहीं हुआ। तो इसमें हमें भक्त होने के नाते कुछ इस विषय में हम लोगों का उदार हृदय होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि देखो, अभी उनकी श्रद्धा वहां तक पहुंची नहीं है, हम लोगों को किसी प्रकार से उनको प्रसाद आदि दे करके उनकी श्रद्धा को और उन्नत करना है। तो कह रहे हैं, श्रद्धा के साथ अपना अधिकार, जैसा कर्म करते करते साधु संग के बल से उच्च अधिकार पैदा होता है। तो वही जो अभी हम वर्णन कर रहे थे, अपनी श्रद्धा से वे कर रहे हैं, है ना? श्रद्धा भी सिर्फ इतनी है कि चलो, हमारे किसी मित्र ने भागवत रखवाई है, लेकिन कौन बैठ के 2.5-3 घंटे कथा सुनेगा? अभी एक मूवी आ रही है, इसको खत्म करके टीवी पे, फिर उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया, 7 बजे आरती होगी, तो हम लोग 6:45 पहुंच जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, वो कई वर्षों से मंदिर आ रहे हैं, लेकिन किस समय पहुंचते हैं? 15-20 मिनट पहले। तो देखो, इसमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो धीरे 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 उनकी सुकृति बन रही है, उनका अधिकार बन रहा है। कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार उनका फिर भी
साधु संग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और जैसे करते करते उनका उच्च अधिकार पैदा होगा, फिर वह कह रहे हैं पुनः उच्च हो जाता है, और फिर उसी तरह उनकी उसमें श्रद्धा होती है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, पहले हम लोग जो करते थे, लेकिन ऐसे ही भक्ति में किसी भक्त का संग हुआ, धीरे धीरे मंदिर जाना प्रारंभ हुआ, और करते 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 फिर हम लोगों को हरि कथा में, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न होने लगी, और फिर आगे की बातें समझ आने लगी, जो आज से हम लोग पहली बार हम लोगों ने बैठ करके सुना होगा, तब जो समझ नहीं आया, अब कुछ गुरु वैष्णवों की कृपा से समझ आता है। आज से करीब 40 वर्ष पहले मुझे किसी ने भगवत गीता दी, स्वामी महाराज जी की भगवत गीता एज इट इज। मैंने उसको जब खोला और उसका पहला पृष्ठ पढ़ा, पहला पैराग्राफ में भी मुझे कुछ नहीं समझ आया। अधिकतर सब सिर के ऊपर से निकल गया। इंग्लिश तो पढ़ी गई, लेकिन जो उसमें वो बता रहे हैं अधिकतर कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने उसको उठा करके रख दिया। लेकिन ये भक्त बहुत ही कृपालु थे। वे कभी कभी मेरे हॉस्टल रूम में आते, प्रसाद की प्लेट लेकर के आते, और वो प्रसाद पाते पाते उनका धीरे धीरे संग करते। एक दो बार शायद मैं केवल मंदिर गया, लेकिन फिर स्वामी महाराज जी की जीवनी पढ़ी, उससे बहुत प्रभावित हुआ। और इन भक्त के संग से, जो स्वामी महाराज जी के ही शिष्य थे, उनकी कृपा से, लेकिन वे बहुत परिश्रम करके आते और प्रसाद की एक प्लेट हमेशा लेकर के आते। तो उसी के आकर्षण में धीरे 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 भक्तों के संग से फिर गीता में क्या भगवान कह रहे हैं वो धीरे धीरे समझ आने लगा। तो हम सब भी इसी प्रकार से एक अधिकार से दूसरे अधिकार में हम लोगों की धीरे धीरे क्रमशः उन्नति हुई है। तो कह रहे हैं कि जो शास्त्रकार थे, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो, वे अभ्रांत पंडित थे। अभ्रांत अर्थात उनको किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं था। यही जो बात मैं पहले कह रहा था, हम ऐसा ना सोचें कि महर्षि वेद व्यास जी को किसी प्रकार का भ्रम था, इसलिए उन्होंने इतने सारे पहले जो अलग अलग गुणों के ग्रंथ लिखे। उन्होंने क्यों भविष्य पुराण लिखा, क्यों उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, क्यों शिव पुराण लिखा? क्या उनको कोई भ्रम था? कहते हैं भ्रम नहीं था। वे अभ्रांत पंडित थे, अभ्रांत जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। परंतु उन्होंने शास्त्रों की रचना इस प्रकार से की कि अपनी अधिकार निष्ठा से धीरे धीरे उच्च अधिकार स्वयं उत्पन्न हो जाए। देखो, इसलिए जो हमारा सनातन धर्म है ना, इससे के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाकी किसी किसी भी जो बाकी के जितने भी धर्म हैं, सबका हम आदर करते हैं, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं सबका आदर करते हैं, लेकिन वो केवल एक ही प्रकार के गुण में स्थित लोगों के लिए लिखे गए हैं। लेकिन सनातन धर्म इतना उदार है, इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है कि इसमें हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार वहां पे क्या करना चाहिए उसका वर्णन है। और वो इस प्रकार से बताया गया है कि धीरे 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 उसको करते हुए वे उच्च उन अधिकार में आएंगे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो बाकी के धर्मों के जो भी ग्रंथ हैं, वे भी इन्हीं तीन गुणों में से एक किसी गुण में है। और एक प्रकार से तो उनको भी यदि कोई अच्छी तरह से पालन करता है तो अंततः वो भक्ति में आएगा ही। इसी कारण से हम देखते हैं कि विश्व भर में जो आज प्रचार हो रहा है महाप्रभु की शिक्षाओं का, महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ का जो विश्व भर में प्रचार हो रहा है, क्योंकि उन सब स्थानों पर भी जिस धर्म का भी वे पालन करते थे, लेकिन वो कुछ निष्ठा से करते थे, वो करते 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 कुछ सुकृति हुई या पूर्व जन्मों की सुकृतियां थीं, तो उनका वैष्णव, ये जो शुद्ध धर्म है, विशुद्ध वैष्णव धर्म के प्रति उनका आकर्षण हुआ। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनका निष्ठा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से जब बच्चा स्कूल में जाता है, किंडरगार्टन में जाता है, तो किंडरगार्टन में सबसे पहले टीचर उसको सिर्फ स्कूल में आने के लिए उसकी रुचि उत्पन्न करती है। अभी उसको एबीसी भी नहीं सिखाते, पहले उसके साथ गेम्स खेलते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चा स्कूल आता है उसको कुछ ना कुछ कैंडी दी, कुछ दिया, उस उनके लिए खूब उनको खिलाया, तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो सबसे पहले तो स्कूल आने के लिए रुचि उत्पन्न हो। यदि स्कूल जाने के लिए रुचि ही उत्पन्न नहीं होगी तो वो एबीसी क ख ग भी कहां से सीखेगा?
तो उसी प्रकार से जब भक्त लोग भी प्रचार करते हैं तो सबसे पहले तो आकर्षण, इसी कारण से प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर मठ बनाए, फिर स्वामी महाराज जी ने कितने सुंदर सुंदर मठ बनाए, सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह, उनका इतना सुंदर श्रृंगार। हम लोग के गोस्वामी गणों ने ऐसा नहीं करा। वे लोग तो बहुत साधारण रूप से बैठ करके भजन करते थे, लेकिन केवल लोगों को आकर्षण करने के लिए कि इसी प्रकार से उनकी रुचि उत्पन्न होगी, पहले इसी आकर्षण से आएंगे, फिर बहुत स्वादिष्ट प्रसाद। गोस्वामी गण तो कैसे थे, वे लोग तो किसी दिन खाया मधु की करी, इस प्रकार से कुछ खाया नहीं खाया। अब भक्त लोग जो हैं, हम लोग के गुरुजन हैं, वे सब तो इतना करने की उनको आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कई बार कहते थे, मैं तो चाहता था कि मैं केवल ब्रज में रह करके भजन करूं, लेकिन लोगों के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए वे जगत भर में गए, वहां जाकर के प्रचार करा। और जब प्रचार करा तो कैसे करा, जब स्वामी महाराज जी विदेश में आए, वे सब कुछ जानते थे, है ना। वे किंडरगार्टन से लेकर के पीएचडी तक की जो विशुद्ध वैष्णव धर्म का ज्ञान है, वे तो सब कुछ जानते थे। वे भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवत धाम से आए हैं, लेकिन आकर के यहाँ पे जब उन्होंने प्रचार करा तो सबसे पहले बेसिक लेवल से उनको समझाया, बेसिक लेवल से मायावाद को काटा, कि जो निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, इसको उन्होंने पहले उसको काटा। और वो सबको बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके खिलाया, सुंदर कीर्तन, सुंदर उनको कई प्रकार की सेवाओं में उनको लगाया। तो इस प्रकार से जैसे टीचर पहले जब बच्चा किंडरगार्टन में आता है, उसका धीरे धीरे उसको समझा करके, बुझा करके, फिर किंडरगार्टन से बच्चा फर्स्ट ग्रेड में जाता है, फिर सेकंड ग्रेड में। वो जो टीचर है जो किंडरगार्टन में पढ़ा रही है अथवा फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा रही है, वो तो खुद तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके आई है, लेकिन यदि उस समय बच्चे को आगे की पढ़ाई कराएंगे तो उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रीय श्रद्धा ही समस्त मंगलों की जड़ है, और अलग अलग शास्त्रों में ऐसी ही व्यवस्था की गई है कि धीरे धीरे वो करते हुए जो हमारी श्रद्धा है वो आगे बढ़े। तो कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता समस्त शास्त्रों का मीमांसा शास्त्र है, उसमें यह सिद्धांत सुस्पष्ट है। भगवान ने गीता में भी जिस प्रकार से अलग अलग अध्यायों में प्रश्नों का उत्तर दिया, और धीरे धीरे अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को एक से बढ़कर के दूसरा उन्नत विचार दिया। शुरू प्रारंभ करा कि हम शरीर नहीं है, है ना, और वहां से लेकर के मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइन नित्यतान तितिक्षस्व भारत। पहले साधारण रूप से कि पहले तुम इन सब को, सुख दुख सर्दी गर्मी, इन सबको पहले सहन करना सीखो, क्योंकि जो तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, ये सब पहले प्रारंभ करके फिर अंत में मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को पूर्ण रूपेण, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि भगवत गीता में यह सिद्धांत सुस्पष्ट है, इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता को पढ़े बिना, उसको समझे बिना हम लोगों का आधार नहीं बनेगा। और यदि आधार बने बिना, यदि हम लोग उन्नत हरि कथा को श्रवण भी करेंगे, है ना, रस तत्व को श्रवण करेंगे, तो वो अधिक टिकेगा नहीं। जैसे एक पात्र लें और उसका कोई आधार ही नहीं, उसका बेस ही नहीं है, तो उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि सब कुछ निकल करके बह जाएगा। इसलिए भगवत गीता और जैव धर्म, उपदेशामृत, इन ग्रंथों को पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो फिर देवीदास जी ने कहा, मैंने तो बचपन से शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे अपूर्व तत्व की उपलब्धि हुई है। तो श्रीमद् भागवतम में फिर लाहिड़ी महाशय ने एक श्लोक वहां से उद्धृत करा। ये 11वें स्कंध के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए उद्धव को कह रहे हैं, अनुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारम आद्यात पुष्पेभ्य इव षट पदः। वे कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों से मधु संग्रह करती है, मधु अर्थात हनी,
तो जो मधुमक्खी है, जो बम्बल बी है, वो अलग-अलग फूलों पे जाकर के पराग थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हर फूल से एकत्रित करती है। वे कह रहे हैं कल्याणकामी समर्थ व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जो वास्तव में विवेकी व्यक्ति है, जो सारग्राही व्यक्ति है, वह हर शास्त्र से इसी प्रकार अलग-अलग सार ग्रहण करते हैं। अब देखो इस स्थिति पे आने के लिए हम लोगों का आधार होना चाहिए। हम लोगों को धीरे-धीरे सबसे पहले तभी जैसे मैं कह रहा था पहले भगवद गीता, फिर उसके बाद अमृत है, जैव धर्म है, इन ग्रंथों का पहले पाठ करना अति आवश्यक है। क्योंकि इनको पाठ करते-करते फिर हम लोगों के अंदर जब विवेक हो जाएगा, तब हम जब अलग दूसरे शास्त्रों को भी पढ़ेंगे या किसी और की भी कथा सुनेंगे तब सार को ग्रहण कर पाएँगे। क्योंकि जैसे अलग-अलग शास्त्र हैं, अलग-अलग गुणों में हैं, तो यदि हम नहीं समझे ठीक तरह से अभी, तो फिर उनमें जो वर्णन है, उसमें बह जाएँगे। आजकल कथाकार कोई शिव पुराण की कथा कर रहा है, कोई गरुड़ पुराण की कथा कर रहे हैं, अलग-अलग कथाकार हैं, है ना? तो हम लोग कई बार उन सबको श्रवण करके क्योंकि यदि अभी सार ग्रहण करने के हम लायक नहीं हुए हैं, तो हम लोग उसमें बह सकते हैं। इसलिए थोड़ा-सा हम लोग जब उस स्थिति पे नहीं आए, तो हम लोगों को इस विषय में सावधान रहना चाहिए। अब लाहिड़ी महाशय बहुत ही सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा, "बेटा, मैं पहले तुम्हें नास्तिक कहा करता था, लेकिन अब मैं किसी की निंदा नहीं करता।" देखो ये बहुत ही एक डीप बात, गूढ़ बात यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में हम लोग जब कनिष्ठ अवस्था में हैं तब हम लोग दूसरों को देख करके कहते हैं कि देखो ये कुछ भी नहीं करते, किसी नियम का पालन नहीं करते, ऐसे हैं वैसे, कई बार ऐसा स्वाभाविक रूप से हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग स्वयं भी जो है बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है। स्वामी महाराज जी ने जब यहाँ प्रारंभ करा प्रचार, तो उनके भक्त लोग थे, तो वे जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लोगों को प्रचार करते थे। अब ये लोग तो बिल्कुल अभी नए हैं और उनको लगता था कि हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं और यदि किसी को जब देखते जो कि संसार के कामों में फंसे हैं, तो उनको वे कई बार बहुत स्ट्रांगली प्रीच करते थे। ये स्वामी महाराज जी का ग्रंथ है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो उनमें एक ये लेटर है, एक विदेशी स्त्री ने, अमेरिकन लेडी ने उनको ये लिखा लेटर कि आपके जो शिष्य हैं ना वो बहुत एग्रेसिव हैं, वो समझते नहीं हैं और बहुत एग्रेसिवली वे लोग आकर के बोलते हैं, तो इससे हम मैं तो रुष्ट हो गई। तो स्वामी महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा, कहा उन्होंने कहा कि देखो अब ये नए बच्चे हैं, अभी नए बच्चों को जब थोड़ा-थोड़ा कुछ मिलता है ना, सीखता है, तो उसको लगता है अरे मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो जाकर के सबको इस प्रकार से बोलता है कि जो मैं जानता हूँ वो और किसी को नहीं मालूम। तो बस स्वामी महाराज ने कहा लेकिन फिर भी देखो इनके अंदर एक उत्साह है, इनके अंदर एक कमिटमेंट है, अपने गुरु की सेवा करने की जो इनके प्रति एक उत्साह और कमिटमेंट है, वो इनको धीरे-धीरे आगे ले जाएगी। तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज करा। तो हम लोग भी ऐसा होता है कि प्रारंभ में हम लोगों को लगता है कि बाकी सब गलत हैं और वो भले शास्त्र की दृष्टि से गलत अवश्य हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा करने से क्या होता है? गुरुदेव भी, हमारे सभी आचार्यों ने इस विषय में हम लोगों को सतर्क किया। क्यों? क्योंकि जब हम निंदा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका स्मरण कर रहे हैं। वो जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो भक्ति विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। वो स्मरण करते-करते हम लोगों के अंदर भी वो भाव आ जाएगा। तो कैसे हम लोग करें? उनके प्रति हम लोगों को कुछ कंपैशन होना चाहिए, है ना? हृदय में कि देखो अभी ये लोग नहीं समझते हैं, तो मैं किस प्रकार से इनको ठाकुर जी का प्रसाद दे करके, येन केन प्रकार इन मंदिर में बुला करके, कभी हो सके तो घर में भक्तों को बुला करके धीरे-धीरे इनके अंदर भक्ति के प्रति रुचि हो। लेकिन ना तो उनकी निंदा करें, ना ही अपने हृदय में उनके प्रति कोई दुर्भाव रखें। क्योंकि देखो हम भी ऐसी ही स्थिति में थे एक दिन। यदि हमारे गुरुजन हमारे प्रति इस प्रकार से कृपा का भाव नहीं रखते, है ना?
तो हम लोग भी कभी भक्ति में नहीं आते। वो कह रहे हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार निष्ठा होती है। कहते हैं अब मैं समझ गया हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का अधिकार ही नहीं है वो समझ ही नहीं पाएगा। आपके पास केवल $100 हैं, आप कहां से मर्सिडीज खरीदोगे? और मैं जिस जो मर्सिडीज में बैठा है और वो सबकी निंदा करते रहे कि देखो क्या स्कूटर चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है। अब ये तो उस व्यक्ति की गलती है ना। अब जिसके पास भैया पैसे ही नहीं है गाड़ी खरीदने के, वो तो या तो पैदल चलेगा या साइकिल चलाएगा। हाँ, यदि आप किसी के प्रति आपको लगता है कि बेचारा सड़क पे चल रहा है इतनी धूप में, तो क्या कर सकते हो? आप उसको नौकरी दे सकते हो, उसकी कुछ मदद कर सकते हो कि धीरे-धीरे वे भी इतना धन कमा ले कि कल को वो भी अपने लिए गाड़ी खरीद ले, है ना? तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए कोई अपनी निष्ठा के अनुसार क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं इसमें निंदा की कोई बात नहीं है। सभी अपने-अपने अधिकारों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। समय आने पर धीरे-धीरे उन्नत होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पहले तुम्हारी निंदा अवश्य करता था, क्योंकि तुम तर्कशास्त्र पढ़े हो, तुमने अलग-अलग प्रकार के कर्मकांडीय शास्त्रों को पढ़ा है। परंतु अब मैं इस बात को समझता हूं कि तुम भी समय आने पर धीरे-धीरे उन्नत होकर के इस बात को समझोगे। तो जब देवीदास जी ने सोचा, तो देखो यहाँ यही प्रचार की शैली है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि किस प्रकार हमारे गुरुदेव जब हम लोगों के घर में पहले आए, तो मेरे पिताजी को दुर्गा देवी में उनकी बहुत श्रद्धा थी। गुरुदेव ने यह देख करके उसकी निंदा नहीं करी। मैं पहले जब भक्तों के साथ प्रचार पे जाता था गुरुदेव से मिलने से पहले, जब दूसरे कुछ वैष्णवों के साथ हम लोग प्रचार पे जाते थे, तो वे जब किसी के घर जाते और देवी देवताओं की फोटो देख करके उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली बोलते थे। और मेरी भी कुछ इसी प्रकार की टेंडेंसी थी कि उन लोगों को थोड़ा सा उनकी निंदा करना, स्ट्रांगली बोलना। और कई बार लोग रुष्ट हो जाते थे, और रुष्ट होने के कारण वे बिल्कुल ही भक्तों के संग करना छोड़ देते थे। लेकिन सबसे पहले जब गुरुदेव हमारे घर आए, और उस समय मैं इस लाइन में करीब 4-5 साल हो गए थे, फिर गुरुदेव से हम लोगों का संपर्क हुआ जब गुरुदेव पहले आए। परंतु जिस प्रकार से बहुत उदारता के साथ, बहुत प्रेम के साथ जिस प्रकार से उन्होंने समझाया, कि उन्होंने कहा पिताजी को कि आप देवी माता को अपने गुरु के रूप में माने, क्योंकि ये भी तो वैष्णवी हैं, है ना? और ये भी सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही सेवक हैं। उन्हीं की इच्छा से जो वे भी कुछ ये सब कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव समझते थे कि अभी अधिकार यहीं पर है, लेकिन गुरुदेव के संग से, ये तो मैंने देखिए इसको तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करा। गुरुदेव के संग से धीरे 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 फिर उनकी रुचि जो थी वो राधा कृष्ण की एकांतिक भक्ति में हो गई। और फिर उनके अपने आप ही हृदय में आया कि क्यों, जब मुझे गुरुदेव मिल गए हैं और उनकी कृपा से अब मैं समझ गया हूं, तो मैं क्यों देवी की पूजा करता रहूं। तो पहले तो उन्होंने देवी को उठा करके सेंटर, मंदिर के सेंटर से उठा करके साइड के टेबल पे रखा, और फिर साइड के टेबल से भी उठा करके गुरुदेव की परमिशन से जमुना जी में उनकी फोटो को डाला। तो ये अधिकार जैसे हम लोगों का बढ़ता है, उसके अनुसार ही हम लोग समझेंगे। वो कह रहे हैं इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो फिर उन्होंने देवीदास जी ने प्रश्न करा कि अभी तक मेरी ऐसी धारणा थी कि वैष्णव गण जो हैं वे पंडित नहीं है। अधिकतर उस समय लोगों की ऐसी ही भ्रम था कि जो वैष्णव लोग हैं वे केवल भावुक हैं, बैठ करके सारा दिन झोली में हाथ डाल करके बस हरे कृष्णा करते रहते हैं। ये लोग कोई शास्त्र को नहीं जानते। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैं आपसे जब ये सब सुन रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो वैष्णव लोग हैं ये तो सारग्राही हैं। इन्होंने तो वास्तव में ग्रंथों को समझ करके उनका सार ग्रहण किया है। अब वो कहते हैं कि देखो पिताजी, मेरा मन में इच्छा हो रही है कि मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन सब शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़े थे। उन्होंने अधिकतर न्याय शास्त्र और कर्म शास्त्रों पर ही अपना ध्यान रखा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अध्ययन कराएंगे? तो लाहिड़ी महाशय बोले, देखो बेटा, मुझे कट्टर वैष्णव अथवा जो इच्छा हो कहो। वो कह रहे हैं कि मैं अब पूर्ण रूपेण से
वैष्णव लोगों के अनुगत्य में हूं, और जो उन्होंने मुझे सार सिखाया है वही मैंने तुमसे कहा। लेकिन वे कह रहे हैं कि यदि तुम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे गुरुदेव पास ही की कुटिया में वे भी रहते हैं, तो मुझसे बेहतर ये होगा कि तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो। और वे कह रहे हैं कि भक्ति भाव से यदि उनके निकट जाकर के तुम जिज्ञासा करोगे तो वे अवश्य ही तुम्हें ये सब तत्व सिद्धांत समझाएंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता में भगवान कहते हैं कि हम लोग श्रद्धा पूर्वक यदि किसी उन्नत वैष्णव के चरणाश्रित हों और उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न पूछें, तो वे अवश्य हम लोगों को इस विषय में ज्ञान देकर के हमारे हृदय में इस ज्ञान को देंगे, क्योंकि वे स्वयं तत्वदर्शी हैं। तो उनका कि मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूं। उनको अपने गुरुदेव वैष्णव दास जी के पास लेकर के गए और उनके पास छोड़ करके वे अपनी कुटिया में आ गए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी उनका कुछ उद्देश्य था कि देखो, कई बार अपने ही, भले अब देवीदास को कुछ रुचि उत्पन्न हो रही है, परंतु कई बार अपने ही घर में कोई हो सकता है बहुत उन्नत भी हो, समझता भी हो, लेकिन उससे हम लोग इतना अधिक नहीं समझेंगे जितना किसी दूसरे वैष्णव से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ एक तो उनके अपने गुरुदेव हैं, उनसे बहुत उन्नत हैं, तो उनके पास लेकर के गए। अब देखिए, जब वैष्णव दास जी उनसे मिले तो उन्होंने कैसे उनसे बातचीत करी। उन्होंने एकदम उनसे नहीं कहा कि तुम्हारा क्या प्रश्न है, ये सब नहीं कहा। पहले उनसे एक जनरल बात करी। पहले कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है। हम गुरुदेव भी देखो, जब गुरुदेव से मिलते थे, गुरुदेव सबको बेटा बेटी कह करके इतने बहुत प्यार से पहले एक जनरल बात करते थे। वही बात जब टीचर पहले किंडरगार्टन में बच्चा आता है तो पहले उसको केवल बहुत प्यार करती है ना, जिससे उसको अगले दिन आने के लिए उसको इच्छा हो, है ना। पहले ही दिन अगर डांट पड़ गई या कुछ बहुत कुछ सिखा दिया तो अगले दिन बच्चा आएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे गुरु वर्ग भी कितने कृपालु हैं। हम लोग जब गुरुदेव के पास जाते थे पहले मठ में, तो गुरुदेव इतना प्यार, वो तो हमेशा ही प्रेम उड़ेलते थे, इतना प्रेम देते थे। आते ही बैठ करके सबसे पहले पूछते थे, तुम लोग आए इतनी दूर से, गर्मी है। फटाफट अपने किसी भक्त को भेजते थे कि नीचे जाओ, और सामने मठ के बाहर उन दिनों में रेड़ियां लगी होती थी जहां पे जूस निकालते थे, फलों वाले होते थे रेड़ी लगा करके, और वहां से जूस निकालते थे। और किसी को भेज करके कि इनके लिए ठंडा ठंडा फ्रेश संतरे का जूस निकलवा के लेके आओ, ये लोग दिल्ली से आए हैं। इतना प्रेम करते थे। प्रेमानंद प्रभु, जब हम लोग निकलने लगे, एक बार मुझे याद है हम लोगों को निकलना था, लेकिन अभी मठ में कुछ बना नहीं था और मेरा बेटा छोटा सा, और हम लोगों को निकलना था, किसी कारण से हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रेमानंद प्रभु ने कहा, नहीं 2 मिनट रुको। आप मानेंगे नहीं, 10-15 मिनट में उन्होंने जबरदस्ती, नहीं नहीं, तुम लोग जाओगे, रास्ते में क्या खाओगे, कैसे तुम लोग दिल्ली तक पहुंचोगे, उन दिनों तो इतनी अच्छी सड़कें भी नहीं थी, तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे। उन्होंने सब काम छोड़ करके 15 मिनट में बैठ करके आलू की सब्जी बनाई, पूड़ियां बनाई और हम लोगों को पैक करके दी। तो इस प्रकार से जो वैष्णवों का प्रेम है, जिस प्रकार से वो लोग अपना सब कुछ, सर्वस्व, वो चाहते तो बैठ करके हरि नाम करते रहते, है ना। गुरुदेव की उधर हरि कथा चल रही थी, लेकिन किसी कारण से हम लोग को निकलना था, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों को इस प्रकार से प्रसाद बना के दिया। तो इसी प्रकार से जब वैष्णव दास जी ने सबसे पहले उनसे पूछा, बेटा तुमने कितनी पढ़ाई करी, तो देवीदास जी ने कहा कि मैंने मुक्तिपाद और सिद्धांत कुसुमांजलि, इस प्रकार के कई कई शास्त्र हैं, उनको पढ़ा। स्मृति शास्त्रों का मैंने अध्ययन करा। तो वैष्णव दास जी ने कहा, अरे बेटा तुमने तो बहुत ही परिश्रम करा। अच्छा तुम सुनाओ, तुमने यह सब परिश्रम करके जो तुमने पढ़ा, इसमें तुमने क्या सीखा। तो फिर देवीदास जी बोलते हैं कि देखो, मैंने सांख्य योग के उन्होंने कुछ उद्धृत करा, यहाँ पे जो है अत्यंत दुख निवृत्ति ही एवं मुक्ति ही, इस बात को मैंने समझा है कि जो हम इस संसार में अत्यंत दुख भोग रहे हैं, उससे हमारी यदि निवृत्ति हो जाए, उससे हमारे को मुक्ति प्राप्त हो, यही वास्तव में मुक्ति अर्थात मोक्ष है। अधिकतर लोग इसी को
शास्त्रों का तात्पर्य समझते हैं, जीवन का तात्पर्य समझते हैं, अथवा जो भी हम लोग आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही समझते हैं कि जो हम दुख भोग रहे हैं, उससे हमारी मुक्ति हो जाए। ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। वास्तव में अधिकतर हम लोगों की जो भक्ति के प्रति ये जो यात्रा है, वो प्रारंभ होती है इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में से। कई-कई हैं जिनको इस जन्म में स्वाभाविक ही भक्ति के प्रति रुचि है। लेकिन किसी जिस जन्म में भी जब हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो, वो यहीं से प्रारंभ हुई कि दुखों से हम लोग दुखी होकर के उसके निवारण के लिए फिर हम कुछ ढूंढने लगे कि इससे मेरे को मुक्ति हो, मुझे बहुत दुख है। तो कह रहे हैं कि इसी मुक्ति के लिए सर्वदा श्रेष्ठा करना उचित है। मैं अपने धर्म की निष्ठा के साथ इसी मुक्ति की खोज करता हूं। तो कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं धर्म के विषय में, उसमें मेरा प्रयोजन केवल और केवल क्या है कि मैं इस दुख से, जो संसार का दुख है, उससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। तो फिर वैष्णव दास जी ने कहा, उनका कि हाँ, मैं भी जब ये सब ग्रंथ पढ़ता था, तो मेरी भी ऐसी ही कामना थी, मैं भी मुक्ति की कामना से ही करता था। तो फिर देवीदास जी ने कहा, तो फिर आपने क्या अब मुक्ति की कामना को छोड़ दिया? तो वैष्णवदास जी बोले, बेटा, मुक्ति चीज क्या है? पहले तो ये समझे ना, जब प्रश्न होता है कि मुक्ति की कामना को छोड़ दिया, तो मुक्ति है क्या? तुम क्या समझते हो, पहले बताओ। अब देखो यहाँ पे वे सबसे पहले बड़े ही कंपैशनेटली, बड़ी पेशेंटली, धैर्य से वो देवीदास को कह रहे हैं कि तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या विचार है ना? अब अब देवीदास जी बोले कि देखो, मैंने दो तीन प्रकार के मैं सिद्धांतों को जानता हूं, और जो न्याय शास्त्र है, क्योंकि अब उन्होंने धर्म शास्त्र भक्ति शास्त्र तो अधिक नहीं पढ़े थे, कह रहे हैं कि दो प्रकार के विचार हैं। मैं जानता हूं कि एक विचार है जो न्याय शास्त्र में वर्णन है कि जीव और ब्रह्म में भेद है, एक ये विचार है। और दूसरा विचार है कि इन दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो न्याय शास्त्र है, जहां पे बताया गया कि जीव और ब्रह्म में भेद है, यहां पे मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि दुख की निवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। अब इनके बीच में जो संबंध है उसको तो वह समझे नहीं। वो कह रहे हैं यहां पे मेरी जो बुद्धि है, वो इस बात को विचार नहीं कर पाती कि इन दोनों के बीच में जो भेद है, उस कारण से दुख की, जो जीव दुख भोग रहा है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी। लेकिन जो शंकराचार्य जी का वेदांत मत है, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जीव और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। तो मैं इसी बात को समझता हूं, क्योंकि जो ब्रह्म है वो आनंदमय है, उसको कोई दुख नहीं है। मैं जीव हूं, जब मैं उस ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाऊंगा, एक ही भाव हो जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी। इसी को मैं मुक्ति समझता हूं, और अधिकतर लोग इसी को मुक्ति समझते हैं। हम लोग भी जब बढ़ रहे थे बचपन में, सब हम लोगों ने यही सुना कि आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाती है, यही मोक्ष है। तो वैष्णव दास जी ने कहा, बेटा, मैंने भी 15 वर्ष शंकराचार्य जी के वेदांत ग्रंथों को मैंने अध्ययन करा, और मुक्ति के लिए भी मैंने बहुत प्रयत्न करा। और जो तुम मुक्ति के विषय में कह रहे हो, मेरा भी यही विचार था। जो 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तत्वम असि, इस प्रकार से वो कह रहे हैं मैं भी इन्हीं को समझ करके कि मैं भी वही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्मन ही है, ये सब करके मैं यही सब कर रहा था। मैंने बहुत समय तक इसका प्रयत्न करा, उस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करने का, लेकिन अंत में मैंने उसे त्याग दिया। तो उनका क्यों त्यागा? आपने उससे क्यों अर्वाचीन अर्थात आधुनिक समझा? तो वैष्णव दास जी कहते हैं कि अनुभवी पुरुष अपनी परीक्षा दूसरों को सहज ही में समझा नहीं सकते, दूसरे उसे समझ भी कैसे सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखो, जिसको अनुभव हो गया है किसी चीज का,
वो सहज में ही, अब जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो गई, जिसको कुछ समझ आ गया, वो सहज में ही, ये ऐसी सरल नहीं है कि किसी को एकदम समझा दिया जाए। और दूसरा भी अभी उस अधिकार पे क्योंकि पहुंचा ही नहीं है, तो कैसे समझेगा। तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि एकदम तुरंत अभी तुम्हारा अधिकार वहां तक नहीं पहुंचा इस बात को समझने का, लेकिन धीरे धीरे तुम अवश्य समझ सकते हो। तो फिर जब देवीदास जी ने देखा कि ये तो बहुत पंडित हैं जो बातें कर रहे हैं, वो बहुत सार है। मैंने बहुत पंडितों से मेरी मेरी चर्चा हुई है, मैं स्वयं भी पंडित हूं। देवीदास जी एक स्कूल चलाते थे, वहां पे वे भी ये न्याय शास्त्र आदि पढ़ाते थे। लेकिन जब ये बोल रहे हैं वैष्णव दास जी, जो इनके शब्दों में सार है, वो मैंने कभी नहीं सुना। हम लोगों को भी इसी प्रकार से अनुभव हुआ। हम लोगों ने भी, कई लोगों ने पहले कई बार कथा सुनी, लेकिन जब हम वैष्णवों के पास आए, गौड़ीय वैष्णवों के, इनके श्रीमुख से जब श्रवण करा तो लगा ये कुछ अलग चीज है। ऐसा कभी हम लोगों ने गीता पे वक्तव्य नहीं सुना, ये सब कभी बातें नहीं सुनी। इनका जो है, ये लगता है कि वास्तव में समझते हैं कि इन शास्त्रों में है क्या। तो फिर उनके हृदय में इच्छा हुई, क्योंकि वो कभी वेदांत पढ़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या मुझे वेदांत पढ़ाएंगे, आप क्या समझते हैं कि मैं वेदांत पढ़ने योग्य हूं, आप मुझे वेदांत पढ़ाएंगे। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, तुम संस्कृत भाषा के तो पंडित हो और तुम स्वयं भी शिक्षक हो, इसलिए तुम अनायास ही वेद पढ़ सकते हो। तो देवीदास जी ने कहा कि आप मुझे फिर पढ़ाइए। अब देखिए वैष्णव दास जी ने उसका क्या उत्तर दिया। वो कहते हैं कि मैं अकिंचन वैष्णव दास हूं, और परमहंस दास बाबा जी ने मुझे कृपा करके हरि नाम करने के लिए कहा है। देखो, सारे वेदांत के पंडित स्वयं सन्यासी थे, लेकिन अंत में उनको इस बात का समझ आई कि ये सब जो ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान, ये केवल निरर्थक है। शंकराचार्य जी ने स्वयं भी कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिति काले नाही रक्षति दुक्रिन करने। कि गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, क्योंकि इसको छोड़ करके अंत समय में जो तुम्हारा प्रकांड ज्ञान है, वेद वेदांत का, कुछ भी काम नहीं आएगा। श्रीमन महाप्रभु जो स्वयं, वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने भी देखो अपने उदाहरण से यही बताया। वे भी जब निमाई पंडित, उनको निमाई पंडित कहा जाता था, बड़े शास्त्र के पंडित। और कैसे उनका शास्त्रार्थ होता था, एक किसी ने उक्ति दी, अब ये शास्त्र की उक्ति से उसका उसको काटते थे, फिर दूसरा काटता था, फिर उसको काटते थे। निमाई पंडित का ऐसा वहां पे बोलबाला था कि बड़े बड़े पंडित भी उनको देखते थे कि अगर निमाई उस सामने के मार्ग से आ रहा है तो वो मार्ग बदल करके, रास्ता बदल के दूसरी तरफ चले जाते थे, कि यदि शास्त्र के विषय में कुछ चर्चा करनी पड़े तो छोटा सा बच्चा है लेकिन हम इसकी युक्तियों के सामने कुछ नहीं कह पाएंगे, ऐसे प्रकांड पंडित थे। लेकिन जब गए ईश्वरपुरी पाद जी से, तो आकर के केवल हरि नाम में करने लगे महामंत्र, और बोला कि मेरे गुरुदेव ने देखा कि मैं पूर्ण रूपेण से मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम केवल हरि नाम करो। ऐसा नहीं कि वे जानते नहीं थे, वे सब शास्त्रों के पंडित, लेकिन सब शास्त्रों के का ज्ञान का जो सार है वो कृष्ण भक्ति। तो उनका परमहंस दास बाबा जी ने मुझे हरि नाम करने के लिए कहा है, और वही मैं करता हूं। समय थोड़ा है, बहुत देखो, 3 शब्दों में उन्होंने बहुत ही सुंदर चीज बोली कि समय थोड़ा है। हम लोगों का जो समय है वो कोई बहुत लंबा नहीं है। अधिकतर जीवन की हम लोगों की संध्या हो रही है, तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम बेकार के इधर उधर शास्त्रों को पढ़ करके और उसके अंदर हम लोग तर्क वितर्क करते रहें। किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। वे कह रहे हैं कि इसलिए अब मैं इन सब वेद वेदांत को नहीं पढ़ता, क्योंकि या तो मैं बैठ करके कृष्ण कथा को श्रवण करूं, कृष्ण की रस लीलाओं का श्रवण करूं, उनको पढ़ूं, अथवा मैं ये निरर्थक जो ज्ञान है उसको उसको पढूं। तो अब मैं ये नहीं करता। और विशेष करके उन्होंने कहा कि जो रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने जो वैष्णवों का शारीरिक भाष्य है, जो शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य है, उस विषय में उन्होंने स्पेशली निषेध किया है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि संसार के पे कृपा करके
संसार को शिक्षा देने के लिए आदि गुरु स्वयं शचीनंदन श्री गौर हरि ने, जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी में जब उनका वेदांत सुना और उनको शिक्षा देने के लिए उनको वेदांत का वास्तविक अर्थ क्या है उसका जब उन्होंने भाष्य सुनाया, जो श्री गौर हरि ने सुनाया, वो कुछ वैष्णवों ने उसको लिखा है। अब देखिए, ये जो सब जैव धर्म की कथा है, यह महाप्रभु के कुछ समय जाने के बाद की ही कथा है। तो उस समय वो अवेलेबल था हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं से उसको कॉपी करके ले आओ और जो महाप्रभु ने वेदांत के विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया वो मैं तुम्हें अवश्य समझा सकता हूं। तो कहां से प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा कांचनपली के निवासी श्रीमद कवि कर्णपूर्ण के घर से तुम्हें वह हस्तलिखित वस्तु प्राप्त होगी। तो जो कवि कर्णपूर्ण थे ये शिवानंद सेन के पुत्र थे, महाप्रभु के परिकर शिवानंद सेन थे। और 1524 महाप्रभु ने करीब 1533 वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार अपनी लीला को संवरण करा, तो उनके संसार से लीला समाप्त करने से 9-10 वर्ष पूर्व कवि कर्णपूर्ण का जन्म हुआ। शिवानंद सेन के पुत्र थे, उनके 3 पुत्र थे, उनमें एक था कवि कर्णपूर्ण। ये बच्चा जब शिशु थे तो वो उनको महाप्रभु के पास लेके गए, उनके चरणों में डाला और ये महाप्रभु का अंगूठा चूसने लगे। और सब देख करके बहुत ही आनंदित हुए कि महाप्रभु को इस प्रकार महाप्रभु ने उन पर कृपा करी। आप लोगों ने शायद ये चित्र भी देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा महाप्रभु का अंगूठा चूस रहा है। और उसी समय इनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और छोटी सी उम्र में 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने सुंदर सुंदर कई प्रकार की रचनाएं करनी प्रारंभ करी। और महाप्रभु की कृपा से फिर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य चरणामृत, जैसे चैतन्य चरितामृत है वैसे चैतन्य चरणामृत, फिर गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो सब कृष्ण लीला में कौन है, ये भी श्री कवि कर्णपूर्ण ने लिखी। तो कह रहे हैं उन्होंने वे लिखा है कि जब महाप्रभु ने जो सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया था उसको तुम लेके आओ तो मैं तुम्हें वो समझाऊंगा। तो इसके बाद देवीदास जी ने जो अंत का प्रश्न है करके फिर हम आज का समाप्त करेंगे, और फिर किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो फिर वो लेंगे। तो देवीदास जी ने कहा मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा कि मैं उसकी एक कॉपी लेकर के आऊं। तो उन्होंने कहा कि आप वेदांत के महापंडित हैं, आप मुझे सरलता पूर्वक सच सच बतलावें कि वैष्णव भाष्य पढ़कर वेदांत का यथार्थ अर्थ पा सकूंगा या नहीं। तो उनको अब थोड़ा सा इस विषय में संदेह हो रहा था कि मैं तो वेदांत पढ़ना चाहता हूं, और अधिक वेदांत का नॉर्मली जब लोग वेदांत कहते हैं तो शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य जो है उसके विषय में पढ़ा जाता है। और उन्होंने तो वैष्णव दास जी से इसलिए कहा क्योंकि वो शारीरिक भाष्य पढ़ा था और उसको पढ़ करके वे फिर अंत में सब कुछ छोड़ करके इस गौड़ीय वैष्णव धर्म की ओर आए थे। पर उन्होंने कहा मैं वो तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला वो पढ़ा सकता हूं। तो अब उनके मन में संदेह हुआ कि यदि मैं इतना प्रयत्न करके उसकी कॉपी लेकर के आऊं, देखो ये वो दिन थे जब आजकल तो हम लोग मठ में जाने करके कोई ग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट पे जाओ सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये वो समय था जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से लिख करके कॉपी करनी पड़ती थी। तो उनका मैं इतना प्रयत्न करूं, जाऊं लेकर के आऊं, लेकिन यदि वह मैं जो वैष्णवों का भाष्य है वेदांत के ऊपर यदि मैं पढ़ूंगा तो क्या वास्तव में वेदांत का यथार्थ अर्थ समझ पाऊंगा? तो वैष्णव दास जी बोलते हैं कि देखो मैंने शंकर भाष्य पढ़ा है और पढ़ाया भी है, और श्री भाष्य अर्थात जो रामानुजाचार्य द्वारा लिखा भाष्य है, और भी कई भाष्य पढ़े हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गोपीनाथ आचार्य द्वारा महाप्रभु की सूत्रार्थ व्याख्या, सूत्र अर्थ अर्थात सूत्रों में जो महाप्रभु ने वेदांत का भाष्य दिया है उसको जो गौड़िया वैष्णव लोग पढ़ा करते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे अपने